लोगों को 5 साल 4 साल और मूर्ख बना सकते हो और बेवकूफ़ बना सकते हो। हर तरीके के जो शंकराचार्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता जो है वो त्राही त्राही है, गरीबी से, भूखमरी से, तन पे कपड़े नहीं है, भूख से मारे जा रहे हैं। और इन्होंने एक अपना 24 का एजेंडा को टारगेट किया हुआ है। चाहेंगे जांगरा साहब, एक तरफ राम जन्मभूमि का पूजा करवाया जा रहा है, राम राज लाने की बात हो रही है, लेकिन वहीं पे यूपी में तमाम लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, कैसे चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, इसने तमाम लोगों को ठगने का काम किया है। आज ये 24 का चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां जो तेज कर रखी हैं, पूरे भारत में जो अशिक्षित लोग हैं, जो धर्म आस्था पे जो अपने आप में भावनाओं में बहने वाले जो लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो गया, आधा अधूरा राम मंदिर। और उसके बावजूद वहाँ पे लोगों का इस तरीके से सरकार महिमा मंडन करे जा रही है। होर्डिंगों से पूरी दिल्ली को पटा रखा है, पूरी यूपी को पटा दिया। कोई शहर, कोई गांव गली ऐसा नहीं है जहाँ पे उसका प्रचार नहीं है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि जहाँ जितनी जगह में को राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के इर्द गिर्द की आप हालात देखें। वहाँ जो बिलबिलाते हुए जो परिवार हैं, जिनकी कौड़ियों के भाव जो ज़मीन ली गई है, उस ज़मीन के बंटवारे में आप लोगों ने क्या किया है? वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये क्या कंडीशन है हमारी 2 लाख में, 2.5 लाख में 50 गज, 100 गज, 150 गज, 200 गज ज़मीनों को हड़प लिया है। और उसको लेकर के आप इस तरीके से राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कितने तमाम तरीके के जो शंकराचार्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता जो है वो त्राही त्राही है, गरीबी से, भूखमरी से, तन पे कपड़े नहीं है, भूख से मारे जा रहे हैं। और इन्होंने एक अपना 24 का एजेंडा को टारगेट किया हुआ है। ये इस देश के अंदर आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से इनकी रिक्वायरमेंट थी, और धर्म के नाम से ये जो कर रहे हैं इस देश के अंदर गलत कर रहे हैं। ये गुब्बारा जो है, ये गुब्बारा जो गरीबी का है, भूखमरी का है, अशिक्षा का, ये फूटेगा जरूर, ये आप देख लेना। लेकिन राम को तो लाने की बात हो चुकी, राम मंदिर बन गई, क्या राम राज्य लाया जा सकता है? एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या राम राज्य लाया जा सकता है? नहीं, राम राज तो है ना। कौन कह रहा राम राज नहीं है? रे सारी हर चीज़ है। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम की बात कहने वाला है। आरएसएस का एजेंडे में राम है, और तमाम संघी जितने भी जो लोग हैं वो सारे आरएसएस के राम भगत हैं। भाई, जो हम जैसे जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जिनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, इस देश की कॉमन लैंड के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप हम लोगों को 5 साल 4 साल और मूर्ख बना सकते हो और बेवकूफ़ बना सकते हो। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी से कितना बरबगलाओगे, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हम करें राम मंदिर, जिसकी आस्था है, मेरी आस्था है ना, मैं अपने घर पे पूजा करूं, पाठ करूं, जो भी करूं, लेकिन मेरे को अपना राजनीतिक हक आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी गलतफहमी का शिकार हो करके अगर आप ये चाह रहे हो कि सारा जितना माल मलाई मैं अकेला खा लूं, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इस देश के अंदर क्रांति होनी अभी बाकी है। आप ये बिल्कुल ना सोचिए, जो दबे कुचले लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे आपका सिंहासन डोलेगा, ये देख लेना। लेकिन अमित शाह तो बस फ्री करवा दिया गया है, ट्रेन फ्री करवा दिया गया है, ऑनलाइन प्रसाद के लिए बुक किया जा रहा है लोगों को। देखिए, ये तो राजनीतिक दलों का एजेंडा है कि जितने जो धर्म के अफीम चाशनी में रहते हैं, वो लोगों को क्या चाहिए, वहाँ रोटी मिल जाएगी, वहाँ जो ना आने जाने का साधन फ्री हो गया। लेकिन मैं ये पूछूं, जो पीछे अपनी औलादों को, अपने बेटे बेटियों को और परिवार को छोड़ के जा रहे हो, उनका भविष्य क्या है? एक काम करिए, आप अपनी जितनी फैमिली है, तमाम इस देश के संघियों को कहना चाह रहा हूं, तब अपने सबको लेके जाना और मंदिर के बाहर आना नहीं वापसी, उसी अयोध्या के अंदर वही मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाना,
तब पता चलेगा कि अंदर के शंकराचार्य को माल मलाई मिलता है या आपको बाहर बैठने पे कटोरे में भीख मिलती है। अरे जांगरा साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राम मंदिर बनने से दलित पिछड़ों को क्या बेनिफिट मिला है? मैं तो कह रहा हूं ना, दलित पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। जब बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हो रही है, अरे आप मंडल की बात करो, आप कमंडल के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये जब तक मंडल और कमंडल की ही लड़ाई थी, उस लड़ाई को आज तक बीजेपी ने भूलने नहीं दिया। उनके दिमाग में, जहन में बार बार जाके मंडल मंडल मंडल। अरे हम क्या कह रहे हैं, इस कमंडल का चक्कर छोड़ दो और मंडल के साथ लग जाओ। जब तक आप मंडल की बात को, मंडल के विचारों पे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पे बात नहीं करोगे तो इस देश के अंदर राम मंदिर से अति पिछड़ों का और जो इस देश के अंदर वंचित शोषित जो लोग हैं उनका भला होने वाला नहीं है। समय रहते हुए अगर आप सचेत ना हुए तो इस देश के अंदर जिस तरह 89 के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उसी तरीके से बहुत जल्दी बीजेपी का इस देश के अंदर से नरसंहार होके सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए। बाबा रामदेव ने कहा है कि ओबीसी वाले अब ऐसी की तैसी कराए, हम तो ऐसे ब्राह्मण है वैसे ब्राह्मण है। देखिए, बाबा रामदेव या ऐसे बहुत से संत हैं जिसकी फहरिस्त 50 से पार हो चुकी है। बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं वो, ये बीजेपी का प्रचार करते हैं। इन्होंने आम जनता से कोई लेना देना नहीं। बाबा रामदेव अगर समझदारी होती तो इस देश के अंदर ओबीसी से आता है, और ऐसी ओबीसी को जो गाली बाबा रामदेव ने दी है, ये समाज, ये वर्ग भूलेगा नहीं। ओबीसी लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसको रामदेव ने एकदम पिलर को घेरा है, पूरी बिल्डिंग को गिराने का जो काम किया है, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो निश्चित है। अगर ओबीसी वाले उनके प्रोडक्ट को, उनके चीज को अगर बायकॉट कर दिया जाए तो वो ढोंगी बाबा का क्या हालत रह जाएगी? देखिए, बिल्कुल प्रोडक्ट बैन होंगे, और यही है सलवार सूट के पहन के भागने वाला रामलीला मैदान से। हमने पहले भी इसको देखा था और आगे भी हम बता रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला ढोंग इसका, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप देख लेना, जो अच्छे अच्छे फने खां अपने आप को धुरंधर कहते थे, आज वो किस मुहाने पर खड़े हैं, इसकी तो औकात और हैसियत नहीं है। और ये हरियाणा से रहने वाले लोग हैं, हरियाणा के लोग, अभी चुनाव आएगा और इसकी अपनी औकात बता देगा। जिनके पीछे, जिस आका के पीछे जय जयकार लगा रहा है, जहां संघियों के चुनाव के दौरान आके ऐसी ये बातें कहता है, इससे सीधा सिद्ध होता है कि ये आरएसएस बीजेपी का प्रचारक है। इसने कोई लेना देना नहीं है ओबीसी समाज से, वंचित। अरे आप अपने गांव की हालात देखिए, जो बच्चे आज तक 10+2 में रह जाते हैं, आप उनको देखिए जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो अपनी 1-1, 2-2, 5-5 बीघे 1-1, 2-2 किला जमीन था वो सब बेच चुके हैं। और आप जो है आज भी कह रहे हो ओबीसी ऐसी तैसी कराए, और फिर जब उसको दबाव पड़ता है, कह रहा मैं ओबीसी को कह रहा था, ओबीसी आपको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, और ओबीसी भी नहीं छोड़ेगा। अब आप ये नाटकबाजी और ड्रामेबाजी बंद कर दें। इस देश के अंदर अगर आपने बोलना है तो बोलिए, इस देश के अंदर जो वंचित शोषित पीड़ित हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तब जाकर के इस देश के अंदर कहीं सामाजिक न्याय की बात हो सकती है। अन्यथा ऐसे झूठे बयानबाजों से और इस तरीके की जलील हरकतें करना रामदेव बंद करें। तो जिस 2014 के चुनाव में जब मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे थे, उस समय में वो एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 35 रुपये पेट्रोल मिल जाएगी। देखिए, ये इनका काम है। अमित शाह ने क्या कहा था, 15 लाख जुमले हैं, उसने कह दिया मेरी क्या पूंछ उखाड़ोगे। तो ये तो सीधा सीधा है कि इनको कोई, ये बगैर पैंदे के लोटे हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बाबा रामदेव बगैर पैंदे का लोटा है। अरे हमने देखा नहीं था जब सत्ता किसकी थी और किस तरीके से आंदोलन प्रोटेस्ट करते थे। मैं कह रहा हूं, अगर आज ये दूसरी जगह खड़ा होता तो इसको ना कोल्हू के अंदर, गंडे वाला कोल्हू इसने देखा होगा, उसके अंदर पिड़वा देते। ये तो उस टाइम की सत्ता इस तरीके की हरकतें नहीं करती थी जो आज इस देश के अंदर आम जन को मारने का काम किया जा रहा है। ओबीसी समाज बाबा रामदेव को क्या कहें ताकि अपनी सम्मान को लेकर के थोड़ा? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं
पूरे ओबीसी समाज को जहां बाबा रामदेव मिले जूते निकालो और इसके खोपड़ी पे बजाओ, ताकि इसको दोबारा से याद आ जाए कि ओबीसी समाज को कैसे गालियां देते हैं। ये ओबीसी का हत्यारा आदमी है। ओबीसी के लोगों के बारे में इस तरीके की गलत बयानबाजी करना, इससे साफ सिद्ध होता है कि ओबीसी का हत्यारा है।